पल्लवी जी नमस्कार। अरे भाई आपको भी नमस्कार, सभी बंधुओं को नमस्कार। पल्लवी जी, आज मैं आपको संकल्प से सिद्धि विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। जब आदमी अगर संकल्प ले ले और उसे पूरा करने के लिए अपने मन के विकारों को, मन को एकदम युद्ध की तरह लगा दे, किससे? अपने आप से, तो ये मानिए कि वह अगर वो पूरी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और मन लगा करके अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो जाए तो निश्चित सफलता मिलती है। आज इस समय भी, वर्तमान समय में, आज परिस्थितियों में आपके सैकड़ों उदाहरण हैं जो बड़े ही सामान्य परिवार में पहुँचे और सामान्य पालन पोषण में होते हुए भी उनके अंदर वो, उनके माँ बाप या उनके अपने ये संकल्प इतना दृढ़ था कि आज समाज में वो जो है बहुत ही उच्च शिखर पर प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपने एक बार संकल्प ले लिया और उसे पूरा कर लिया तो आपको जीवन जीने के लिए नहीं संघर्ष करना है। पूरी जिंदगी आपको ये नहीं संघर्ष करना है कि जीवन को कैसे जिएं, क्या करें। लेकिन अगर आपने एक बार संकल्प लिया है और पूरी मनोदशा से उस पर आप लग जाते हैं तो आपके तरीके बदल जाएंगे, आपका रहन सहन, खान पान सारे बदल जाएंगे। तो जीवन में आपको जीने के लिए नहीं, लेकिन जीवन में कुछ और करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए आप जो हैं अपने अंदर सबसे पहले आप शक्ति लाइए और उस शक्ति के लिए को प्राप्त करने के लिए संकल्प लाइए और संकल्प को लाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति लाइए और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से उस पथ पर जो भी कष्ट आए उस पर सहने के लिए तैयार रहिए। अपने बच्चों को तैयार कीजिए, प्रशिक्षित कीजिए, तो निश्चित ही एक दिन आप इस समाज में जो है उच्च पद को प्राप्त कर सकती हैं या आप कर सकते हैं। आप हम अपने बच्चों को जो है कुछ समय दें, उससे वार्तालाप करें, उससे अपना एक जो है संबंध स्थापित करें, उससे उसके कार्यों में प्रोत्साहित करें। हर बच्चे के अंदर एक अलग जो है पोटेंशियल होता है, एक अलग ही गुण होता है। उस गुण में जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसको प्रशिक्षित करें, वह निश्चित ही वो सफलता प्राप्त करेगा। बच्चों पर जो है देखा देखी, तुलनात्मक दृष्टि से कर करके किसी को जो है आप जो है बच्चों को डोमिनेट न करें उसको, बल्कि उसको एक जीवन में संघर्ष करते हैं मार्गदर्शन करें, हमेशा उसे प्रोत्साहित करें। हर बच्चे को जो है अपने अंदर एक विशेष गुण होता है, उसकी तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती है। बच्चा जो है आपसे ही, माँ बाप से ही वो सीखता है कि उसके वही जो सीखता है वही वो उसका संस्कार होता है, उसी से वो संकल्प शक्ति भी लेने के लिए सोचता है। तो आप बच्चों के साथ आपकी वाणी कैसी है, आपका बर्ताव कैसा है, आपका उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, दूसरे के प्रति आपका क्या भाव है, आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा करते हैं, क्या जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं, इनमें आपका सामंजस्य है कि नहीं, ये सब देख करके बच्चे के अंदर आपका संस्कार आता है। तो आपको बच्चों के साथ अपने को, खुद को, आप अपने आप को इन चीज़ों पर ध्यान रखिए और बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए एक माता पिता ही अपने बच्चे का सही गुरु होता है, सही संस्कार दे सकता है। आपको जो है अपने बच्चों को जो है जीवन का में जीने की कला को सिखानी है, उसको जीवन कैसे जिया जाए, अपने अनुभवों को उसको बताना है। आपको मैं एक घटना बता रहा हूं, एक जिराफ का। जिराफ नर और मादा, जब जिराफ अपने बच्चे को जन्म देती है तो कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद वो पीछे हटती है और बच्चे को जो है धक्का मारती है सर से। बच्चा कुछ दूरी पर जाकर गिरता है, फिर वो पीछे हटती है और फिर आकर के उससे जोर धक्का मारती है। बच्चा अब 1 फीट दूरी पर जाकर गिरता है, फिर कुछ मिनट बाद वो पीछे जाती है, फिर जोर से मारती है, फिर बच्चा 3 फीट जाकर गिरता है, फिर वो पीछे जाती है, फिर उससे जोर से धक्का मारती है, वो 4 फीट पर जाता है, फिर वो पीछे जाती है, उठाकर इतनी जोर धक्का मारती है वो 5 फीट पर जाकर गिरता है, फिर वो जो और पीछे जाती है तब तक बच्चा उठ करके खड़ा होता है। जैसे ही वो खड़ा सोचता है कि भाई ये मार क्यों रही हैं,
तब तक वो और जोर से धक्का मारती है, वो जा करके जो 6 फीट की दूरी पर जो है जा करके बच्चा गिरता है। जब वो और पीछे जाती है और फिर जोर से दौड़ती है, तो बच्चा सोचता है कि भाई ये मारेगी, इसलिए वो बहुत तेज से भाग जाता है। अब प्रशिक्षित यह है कि क्या वो माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? वो जन्म लेते ही क्यों इतना वो दुख देने लगती है? तो हर माँ अपने बच्चे को उतना ही प्यार करती है, जिराफ भी उतना ही प्यार करती है। लेकिन वो जंगल में वो अपने बच्चे को प्रशिक्षित कर रही है कि कल के डेट में वो जो शेर है या जानवर है, इतना लंबा शरीर, ये उठ नहीं पाएगा, तब तक आकर के खा लेगा। तो जीवन को बचाने के लिए जीवन कैसे जिया जाए, इसका वो संघर्ष देती है। इसी तरह से आपको भी अपने बच्चे को प्रशिक्षित करना है, दुलार के साथ साथ आपको प्रशिक्षित करना है, उसको जो है सही मार्ग पर लाना है। बार बार उसको प्रशिक्षित कीजिए, बार बार उसको प्रशिक्षित कीजिए, निश्चित वो जीवन में जीने की सफलता को प्राप्त करेगा। आप बाज की कहानी सुनी होगी पल्लवी जी। बाज जो है अपने बच्चे को जन्म देता है और जब वो 1 महीने का हो जाता है तो बाघ उसे पकड़ता है और उसे जो है 200 मीटर ऊंचाई पर ले जाकर के छोड़ देता है। जब वो घोंसले के पास आता है तो उसे तुरंत पकड़ लेता है और वो फिर जो है दूसरे दिन उसको 400 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर के छोड़ता है और जब वो 100 मीटर की दूरी पर रहता है, बाज उसे पूजा पकड़ लेता है। फिर यह क्रम जो है वो उसको 1 महीना प्रशिक्षण करते करते वो 500 फीट की हाइट पर ले जाकर के छोड़ता है। फिर जमीन से जो है 200 फीट की ऊंचाई पर पकड़ लेता है। फिर वो जो है 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाता है और उसको छोड़ देता है। वो जमीन से मात्र 200 मीटर की ऊंचाई पर रहता है तो बाज उसके नीचे जो है वो छाया की तरह उसके ऊपर रहता है, तुरंत पकड़ लेता है। इस तरह बाज जो है 10,000 फीट की ऊंचाई से ले करके छोड़ता है। जब 1000 फीट की ऊंचाई पर वो रहता है तब तक वो उड़ने लगता है, पंख फड़फड़ाने लगता है। शुरू में तो उसके पंख फड़ाते हैं, फिर वो उड़ता है, फिर उसको 10,000 की ऊंचाई पर ले जाकर के छोड़ता है नीचे। वो कुछ दिन बाद वो जो है इतनी तेज से करता है, बाज अपने बच्चे को इस तरह से प्रशिक्षण देता है। आपको भी अपने बच्चे को एकदम छाया की तरफ रखना है, लेकिन मेहनत उसे ही करानी है, श्रम से ही करानी है। बच्चों को आप संस्कारित कीजिए, मेहनत कराना सिखाइए और प्रशिक्षित कीजिए। इसमें आप मरम्मत मत कीजिए। एक माँ होने के कारण, एक पिता होने के कारण आपसे यही निवेदन है कि उसमें यह जिस दिन वो संकल्प आ जाएगा उसी दिन उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। आज इसका उदाहरण आप सैकड़ों लोग देख सकते हैं, सामान्य परिवार से आए हुए उच्च पद पर जाते हैं। तो आइए हम बच्चों को संस्कारित करें, प्रशिक्षित करें और संकल्प उनके अंदर संकल्प भरें और उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर शारीरिक मानसिक रूप से उन्हें तैयार करें कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और जीवन को जीने की स्वयं कला विकसित करें। जय हिंद, जय भारत।